मिष्टी, ये लो, हमें हमारा हफ्ता मिल गया है। लाइए। कितने पैसे हैं? 3500 है ये। ये 1000 रुपए की बच्चों की फीस चली जाएगी और 1000 रुपए का घर का राशन आ जाएगा। ये 500 रुपए के तुम अपने लिए कपड़े ले आना और 500 रुपए की मैं अपने लिए साड़ी ले आऊंगी। काफी दिनों से ली भी तो नहीं है और ये 500 रुपए बाद में काम आ जाएंगे। बहू, वो ना मुझे 200 रुपये चाहिए थे। पापा, इस हफ्ते के सारे पैसों का हिसाब हो गया है, आप ना अगले हफ्ते ले लेना। बहू, तू ये बात पिछले 3 हफ्ते से बोल रही है। मुझे ना 200 रुपये की बहुत ज़रूरत है। जरूरत है तो हम क्या करें? बच्चों की फीस जमा ना करें, घर का राशन ना लाएं? ये इन्हीं एक जोड़ी कपड़ों में काम पर चले जाते हैं और कहीं रिश्तेदारी में भी आना जाना पड़ जाता है तो ये ना इन्हीं कपड़ों में चले जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं ये, क्या ये अपनी मेहनत की कमाई से एक जोड़ी कपड़े भी ना ले सकते? और मैं पूरे दिन बच्चों को देखती हूँ, खाना बनाती हूँ, घर का एक एक काम करती हूँ, तो क्या मैं अपने पति की कमाई से एक साड़ी भी ना ले सकती? और बचे ये 500 रुपए, कल को मैं बीमार हो जाऊं, बच्चे बीमार हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। अब ये 500 रुपए घर में रहेंगे तो मुसीबत के टाइम काम तो आ जाएंगे ना। तो बताओ कहाँ से दे दूं मैं तुम्हें पैसे? बहू, मैं ये नहीं कह रहा तुम राशन मत लो, बच्चों की फीस मत जमा करो, अपने लिए कपड़े मत लो, बस मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे 200 रुपये चाहिए। पापा, तुम्हें एक बार का समझाया हुआ समझ में नहीं आता है क्या? कहाँ से दे हम तुम्हें पैसे और तुम्हें चाहिए क्यों पैसे? खाना बना बनाया मिल रहा है, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, हर चीज टाइम पर मिल रही है, तो किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? एक तो तुम पूरे दिन घर में थाली पड़े पड़े खाते रहते हो और ऊपर से तुम्हें हराम के पैसे भी चाहिए। मिष्टी! क्या मिष्टी? क्या गलत बोल दिया मैंने इन्हें? और तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है ना? तो मुझे ये पैसे लाकर ही क्यों दिए? इन्हें ही लाकर दे देते ना। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, जो पूरे दिन काम करती रहूं। नहीं दे रहे हम बच्चों की फीस, नहीं ला रहे घर का राशन और ना मैं अपने लिए साड़ी लाने की हूँ। बस सारे पैसे ना इन्हें ही दे दो। बस 200 रुपए चाहिए इन्हें। बताते हैं नहीं ये किस लिए चाहिए? जब सारा खर्चा हम कर रहे हैं तो किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? तुम्हें तो ये भी शर्म नहीं है? तुम्हारा बेटा इतनी मेहनत कर कर पैसे कमाता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चलता है और तुम्हें फिर भी पैसे चाहिए। अगर इतने ही पैसों की जरूरत है तो करते क्यों नहीं हो कुछ? बेशरम बनके पता नहीं थाली पड़े कैसे रहते हैं। लो पकड़ो पैसे और दे दो इन्हें। बेटा, नहीं चाहिए मुझे पैसे। बहू, तू रख ले इन पैसों को, मैं आगे से नहीं मांगूंगा। हाँ, मैं तो खाऊंगी इन्हें। काम न काज, थाली पड़े बनने बजाज। पापा, आप बता क्यों नहीं देते? क्यों चाहिए आपको 200 रुपये? बेटे, मेरे चश्मे का फ्रेम टूट गया था, कुछ पैसे तो थे मेरे पास, 200 रुपये मैं उधार कर आया था। 2 दिन को बोला था मैंने उससे, आज पूरे 4 महीने हो गए। जब भी उधर से गुजरता हूँ वो मुझे टोक देता है। अगर मैं बहू से बोलता ना कि मैं 200 रुपये उधार कर आया था, बे पैसे देने हैं, तो बहू मुझसे बहुत लड़ती। अरे खाना तक नहीं देती मुझे। पापा, मैं क्या करूँ इसका? अगर मैं इसे कुछ भी कहता हूँ तो लड़ने को दौड़ती है, खाना पीना बंद कर देती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊँ इसे? बेटे, इसमें बहू की कोई गलती ना, ठाली पड़ा हुआ इंसान हर किसी को बुरा लगता है। बेटे, मेरे लिए भी काम देख ले, मैं भी काम पे जाया करूँगा, मैं भी 2 पैसे कमाऊँगा तो घर में काम ही आएंगे। पापा, आपके पैर में रोड पड़ी हुई है और डॉक्टर ने बोला है अगर आपका ये पैर धोखे से किसी गड्ढे में चला गया या इस पर वजन पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और पापा, कब तक काम करोगे आप? आज तक आपने तो सब कुछ किया है। तो पापा, अब आपकी उम्र काम करने की नहीं, आराम से घर पे बैठ के खाने पीने की है। बेटे, तू मुझे कुछ करने नहीं देता और बहू मुझे ठाली पड़ा देख नहीं सकती, तो बेटे मैं क्या करूं? चलो पहले राशन ले आते हैं, तब जाकर ही घर में कुछ बनेगा। ठीक है, चलो।
हाँ, अच्छा। अरे, ऐसा हो गया तुम्हारे साथ? है? अच्छा, बताओ। ठीक। क्या हुआ जी? किसका फोन था? मिष्टी, तुम्हारे पापा की कॉल थी। वो बोल रहे हैं कि उनको तुम्हारी भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे, उनको इस टाइम काम की बहुत ज़रूरत है, कि मुझे कहीं काम मिल जाएगा क्या। क्या? भाभी ने पापा को घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? तुम्हारे पापा बोल रहे थे उन्होंने अपने बेटे से पैसे मांगे, तो तुम्हारी भाभी ने ना तुम्हारे भाई को बोलने भी नहीं दिया, उल्टा तुम्हारे पापा को बहुत खरी खोटी सुनाई कि हराम का खाता है, सीख हिलाता नहीं, बस पैसे चाहिए, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे बहुत बातें बोली। और तुम्हारे पापा ने जब उनसे दोबारा पैसे मांगे तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी भाभी इतनी बुरी निकलेगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और उसे सर पे किसने चढ़ाया? मेरे भाई ने। मेरे पापा को उसने खरी खोटी सुनाई। मेरे भाई के सामने मेरी भाभी ने पापा को घर से निकाल दिया और मेरा भाई खड़ा देखता रहा। पता नहीं बहू के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती उसकी। अब तुम ही बताओ, पापा इस उम्र में काम करते हुए अच्छे लगेंगे क्या? उन्होंने कितनी मेहनत करके हम सबको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, यहाँ तक कि हमारी शादी भी की है, और वो कितना करेंगे? उनकी अब बैठकर खाने की उम्र है और वो कल की आई उनसे काम करवाएगी। पता नहीं पापा कहाँ भटक रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। मुझे तो अपने पापा का सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। अरुण, हम ना एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं, घर से पापा के पास जाएंगे और पापा को अपने साथ लिवाकर अपने घर ले आएंगे। क्यों मिष्टी, अपने पापा का सुन के बहुत दुख हुआ ना? जरा जो तुम्हारी भाभी ने पापा जी के साथ किया है उसको याद कर, और जो तुम मेरे पापा के साथ करती हो उसे याद करो। क्या अंतर है तुम्हारी भाभी में और तुम में? हाँ, अंतर है। तुम्हारी भाभी ने पापा जी को घर से निकाल दिया है, तुमने नहीं। लेकिन तुम भी ना बहुत जल्द ऐसा करने वाली हो। अपनी भाभी को बुरा बता रही है, इस हिसाब से तो तुम भी बुरी हुई ना। ऐसे तो मैंने भी तुम्हें अपने सिर पे चढ़ा रखा है, क्योंकि तुमने कितनी बार मेरे सामने मेरे पापा को खरी खोटी सुनाई और मैं खड़े होके देखता रहा। और मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम मेरी सुनती कहाँ हो, उल्टा मुझसे ही लड़ने लग जाती हो, खाना पीना बंद कर देती हो। तो जिससे ड्रामा ना हो घर में, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूं। मैं सोच लेता हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। शायद तुम्हारे भाई की भी इसलिए हिम्मत नहीं होती होगी बोलने की। और हाँ, सही कह रही हो तुम्हारे पापा इस उम्र में काम करते अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन तुम्हें मेरे पापा इस उम्र में काम करते अच्छे लगेंगे, है ना? जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेहनत करके पाला पोसा है, तुम्हारी शादी की है, तो ऐसे ही सबके पापा ना बहुत मेहनत करते हैं, सबको पालते पोसते हैं, सबकी शादी करते हैं। और ये सब इसी उम्मीद से करते हैं ताकि बाद में उन्हें आराम मिल सके। तो मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया हमारे लिए। जैसे तुम्हारे पापा की बैठ के खाने की उम्र है ना, ऐसे ही मेरे पापा की बैठ के खाने की उम्र है। तुमने तो कह दिया कि वो कल की आई हुई इस उम्र में मेरे पापा से काम करवाएगी क्या? और ऐसे ही मैं बोलूं कि तुम कल की आई हुई मेरे पापा से इस उम्र में काम करवाओगी? तुम्हें अपने पापा का सुन के दुख हुआ क्योंकि वो तुम्हारे सगे हैं। अरे मेरे पापा भी तो मेरे सगे हैं, मुझे उनका दुख नहीं होता क्या? मिष्टी, मेरे पापा के पैर में रोड पड़ी हुई है, उन्हें और ज्यादा दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैंने ही मना किया उनसे काम करने के लिए, वरना वो तो खुद बोलते रहते हैं काम करने के लिए। और मिष्टी, जैसे तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे पापा को अपना पापा नहीं अपना ससुर समझा है, ऐसे ही तुमने मेरे पापा को पापा नहीं अपना ससुर समझा है। इसलिए तुम्हारी भाभी ने और तुमने ऐसा किया। मिष्टी, जिस दिन बहुओं ने ना अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझना शुरू कर दिया ना, तो देखना उस दिन से किसी के माँ बाप का दिल नहीं दुखेगा, किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे।
वरना ऐसे ही चलता रहा ना मिष्टी, तो तुम मेरे बाप को दुखी करोगी, उन्हें परेशान करोगी। तो ऐसे ही ना कोई तुम्हारे माँ बाप को परेशान करेगी, उन्हें दुखी रखेगी। लेकिन इन सब के चक्कर में फंस तो हम लड़के जाते हैं ना। हम क्या करें बताओ, क्या करें हम? अरुण, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने पापा जी को बहुत दुख दिए हैं, बहुत परेशान किया है। और आज जब ये मेरे पापा के साथ हुआ तो मुझे एहसास हुआ मैं कितना गलत कर रही थी अपने पिता समान ससुर के साथ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मिष्टी, तुम्हें माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे पापा से मांगनी चाहिए। अरे जो तुम्हारे सामने डर की वजह से सच बोलने से भी डरते हैं, उन्होंने चश्मे के 200 रुपये उधार किए थे, तो वो भी नहीं बता पाए तुमसे वो। हाँ अरुण, अब हम राशन बाद में लेकर आएंगे, पहले घर चलते हैं। मुझे पापा जी से माफ़ी मांगनी है, फिर हम मेरे घर चलेंगे भाभी को समझाने। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे घर पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब मैंने ड्रामा किया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुम मेरे पापा के साथ कितना गलत कर रही हो। क्योंकि जब बात अपनों पे आती है ना, तभी दुख का एहसास होता है, वरना ऐसे तो तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। हाँ अरुण, तुम सही कह रहे हो। अगर आज तुम ये सब नहीं करते तो मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। चलो हम घर चलते हैं, मुझे अपने पापा से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, चलो। पापा जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी और आपकी सेवा अपना पापा समझकर करूँगी। बहू, क्या हुआ? बता तो सही। कुछ नहीं हुआ पापा जी, आप मुझे बस ये बताइए, आपने मुझे माफ़ किया या नहीं? भला कोई अपने बच्चों से नाराज होता है क्या? माफ कर दिया मैंने तुझे। ये लीजिए पापा 500 रुपये, और आपको जो लाना है ले आइए और उनके 200 रुपये भी दे आइए।